Jai Hind. Today we are going to see the story of chapter 2 Half the Price of Class 7 English Book of Maples सीरीज। आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश बुक जो कि आपकी मैपल्स सीरीज की इंग्लिश बुक है उसके चैप्टर 2 की स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 2 हाफ द प्राइस। हाफ द प्राइस मीन आधी कीमत या आधा इनाम, आधा पुरस्कार। हाफ मीन्स आप सबको पता है, हाफ मीन्स होता है आधा हिस्सा या आधा भाग। प्राइस मीन्स होता है इनाम या सम्मान या उपहार, पुरस्कार। प्राइस मीन्स कीमत, मूल्य, भाव, दाम, मोल आदि भी हो सकता है। लेकिन कहानी में हाफ द प्राइस का अर्थ है कि आधी कीमत, जो उपहार है उसका आधा हिस्सा। तो हम लोग कहानी को देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर पिंक कलर में कुछ लिखा हुआ है स्टोरी से रिलेटेड, कहानी से संबंधित। हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। करप्शन इज द यूज ऑफ अनएथिकल मेथड्स टू गेट सम एडवांटेज बाय अदर्स। इट हैज बिकम वन ऑफ द बिग फैक्टर्स obstructing the development of the individual and the country। यहाँ पर बताया जा रहा है कि करप्शन का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, मतलब बेईमानी, चोरी, कपट आदि अनैतिक तरीकों से कमाया हुआ लाभ या धन। या कोई भी कार्य अगर अनैतिक तरीके से बेईमानी करके की जाए, चोरी कपट करके की जाए, तो उसको हम लोग करप्शन की संज्ञा दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अनैतिक विधियों, तरीकों का प्रयोग करके व्यक्ति जो लाभ, मुनाफा, फायदा कमाता है या धन अर्जित करता है उसे ही भ्रष्टाचार कहते हैं। यहाँ पर अनएथिकल मेथड, अनएथिकल की हिंदी होती है अनैतिक, मेथड्स में तरीके या विधियाँ। तो अनैतिक तौर तरीकों से जो धन, जो मूल्य या जो फायदा लाभ कमाया जाता है उसी को हम लोग करप्शन की संज्ञा, भ्रष्टाचार की संज्ञा देते हैं। भ्रष्टाचार न केवल किसी व्यक्ति की उन्नति के विकास को रोकता है, यद्यपि वह एक देश की उन्नति विकास में भी बाधा बन जाता है, और यह एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। बिग फैक्टर्स मीन देश की उन्नति, तरक्की के को बाधित करने में करप्शन, भ्रष्टाचार का मुख्य योगदान है। क्योंकि अगर सरकारी कार्य करने वाले लोग, सरकारी पदों पर, ऊंचे पदों पर बैठे हुए आसीन लोग अगर भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो कोई कार्य सही समय पर सही ढंग से नहीं हो पाएगा, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो इस वजह से देश का भी नुकसान होगा। केवल व्यक्तिगत नुकसान न करते हुए भ्रष्टाचार संपूर्ण रूप से देश की उन्नति, तरक्की, विकास को बाधित करता है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम सभी को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे या किसी कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। It is concerned with the unnecessary and wrong use of both power and position by anyone, whether in the government or non-government organization. The story below is related to corruption at higher authorities। यहाँ पर बताया जा रहा है कि it is concerned, concerned means होता है संबंधित है, भ्रष्टाचार संबंधित है अनावश्यक और गलत तरीके से जो प्रयोग किए जाते हैं। शक्ति और पद का जो गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, मतलब दुरुपयोग किया जाता है, इन दोनों से ही भ्रष्टाचार संबंधित है। अगर कोई अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा तो वह समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा ही देगा। जैसे अगर कोई बहुत शक्तिशाली है तो वह अपने शक्ति से कमज़ोरों को बहुत दबाएगा, उनका शोषण करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार का उपज हो जाएगा, भ्रष्टाचार का आगमन होगा। तो अगर कोई अच्छे पद पर आसीन है, सरकारी पद पर या किसी उच्च संस्था में
अच्छे पदों पर आसीन है, अगर वह भी अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो किसी योग्य को नौकरी मिलने की जगह किसी अयोग्य को वह नौकरी पे रख सकता है, कुछ पैसों के लालच में, कुछ पैसों के रिश्वत के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे वह सरकारी संगठन हो, चाहे वह गैर सरकारी संगठन या संस्था हो, अगर कहीं पर भी कोई शक्तिशाली और अच्छे ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वह अपने पद और शक्ति का गलत उपयोग करता है, मतलब दुरुपयोग करता है, तो यह केवल उस व्यक्ति या समाज के लिए अहितकर ना होकर पूरे देश के लिए बाधा बन सकता है, देश की उन्नति, तरक्की, विकास में बाधा बन सकता है और समाज में एक तरीके से भ्रष्टाचार को अधिक मात्रा में बढ़ावा देने के तरफ अग्रसर हो सकता है समाज, जो कि बेरोजगारी को उच्च सीमा पर ले जा सकता है और देश में अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार होने लगेंगे, तब सरकार भी कुछ नहीं कर सकेगी। आगे आपको बताया जा रहा है द स्टोरी बिलो इज रिलेटेड टू करप्शन एट हायर अथॉरिटीज। नीचे जो कहानी दी गई है वह उच्च व्यक्तियों, उच्च अधिकारियों से के भ्रष्टाचार से, भ्रष्ट आचरण से संबंधित कहानी दी गई है। तो हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, ऊंचे जगहों पर कार्य करने वाले लोग किस प्रकार भ्रष्ट आचरण करके समाज और देश को दूषित कर रहे हैं। रीड एंड एंजॉय द स्टोरी। कहानी को पढ़िए, समझिए और कहानी का आनंद लीजिए, मजा लीजिए और कहानी से सीखिए। Once there lived a fisherman in a town near the Arabian Sea. He was a wise old fisherman. The fisherman had a daughter. She was 17 years old. That was the age of marriage for girls in those days. So the fisherman was looking for a good bridegroom for his daughter. एक समय की बात है, एक मछुआरा अरेबियन सी, अरब सागर के समीप एक गांव में रहता था। ही वॉज ए वाइस ओल्ड फिशरमैन। वह एक बुद्धिमान बूढ़ा मछुआरा था। मछुआरे की एक बेटी थी जो कि अब 17 वर्ष की हो चुकी थी और उस समय जब की यह कहानी है, उस समय जो लड़कियों की विवाह की उम्र मानी जाती थी, आयु मानी जाती थी, वह लगभग 17 वर्ष मानी जाती थी। तो मछुआरे की, उस बूढ़े मछुआरे की बेटी की उम्र 17 वर्ष हो चुकी थी, इसलिए समाज के भय से, लोकलाज के जल से कि अब बेटी की विवाह की उम्र हो चुकी है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए, नहीं समाज में ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए वह बूढ़ा मछुआरा अपने बेटी के लिए किसी योग्य वर, दूल्हे की तलाश करने लगता है। He found several young men, but he did not have enough money to get his daughter married to one of them. और उस बूढ़े मछुआरे को कई नौजवान पुरुष, युवक मिलते हैं, लेकिन उन सब पुरुषों की तरफ से जो धन की मांग की जाती है, दहेज की मांग की जाती है, वह बूढ़ा मछुआरा उसको पूर्ण करने में असमर्थ था। इसलिए वह अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी का विवाह उनमें से किसी भी एक अच्छे पुरुष से कर सकने में असमर्थ था। Some of his friends advised him to see the Raja who ruled the town and ask him for help. मछुआरे के कुछ मित्रों में से, कुछ दोस्तों में से कुछ ने उसे सलाह दी कि तुम एक बार जाकर राजा से मिल लो, महाराज से मिल लो, जो कि इस गांव में, इस शहर में राज करते हैं, उनके राज्य में हम लोग रहते हैं। वह अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम उन्हें अपनी समस्या बताओगे, उनसे मदद मांगोगे तो महाराज अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। He was ready to take their advice, but he did not wish to go to the Raja without any gifts.
वह मछुआरा अपने दोस्तों की सलाह को मानने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है सलाह मानने के लिए। और वह राजा के पास जाना तो चाहता है लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहता था, मतलब वह राजा के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाना चाहता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरी में दो जगह आया हुआ है, एक जगह एडवाइस्ड है, एक जगह एडवाइस है। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर सी लगा हुआ है, यहाँ पर एस लगा हुआ है। अगर किसी एडवाइस की स्पेलिंग में एस लगा हुआ है तो वह एक वर्ब का काम करता है, मतलब जो सलाह दिया जाता है उसके लिए हम लोग यस लगाते हैं, एडवाइस कर देते हैं स्पेलिंग में। और जो सलाह जिसको दिया जाता है, जो सलाह मतलब जो बात बोली जाती है उसको हम लोग एडवाइस कहते हैं। दोनों की मीनिंग सलाह होती है। ये सलाह वर्ब है, ये सलाह नाउन है। यह भाववाचक संज्ञा है एडवाइस, या वर्ब है। तो वर्ब वाली एडवाइस दी जाती है, कोई दूसरे को बताता है कि ऐसे करो। और ये वाली एडवाइस जिसको बताया जाता है, जो बात बताई जाती है उसको हम लोग एडवाइस कहते हैं। तो आपने समझ लिया डिफरेंस एडवाइस और एडवाइस में। What gift could a fisherman give except fish? But the fisherman was too old to go far out into the sea. Every day he saw several big fish in the sea and tried to catch one, but he failed. Then one day he was lucky. A very big fish fell into his net and he immediately set off for the Raja's palace with great joy. But at the palace gate, the gatekeeper stopped him. जब मछुआरा सोचता है कि एक मछुआरा किसी को उपहार के रूप में मछली के सिवा और क्या दे सकता है, लेकिन मछुआरा बहुत बूढ़ा था कि वह समुद्र में बहुत दूर तक अंदर तक जा सके। वह प्रतिदिन कई बड़ी मछलियों को देखता था और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वह असफल हो जाता था क्योंकि वह मछुआरा बूढ़ा हो गया था। और बड़ी मछलियाँ समुद्र के किनारे पर जल्दी नहीं आती हैं। बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में उतरना पड़ता है। लेकिन एक दिन वह बहुत भाग्यशाली होता है, मतलब एक दिन उसका भाग्य उसका साथ देता है। एक बड़ी सी मछली उसके जाल में आकर फंस जाती है और उस बड़ी सी मछली को वह तुरंत पकड़कर राजा के महल की ओर चल पड़ता है, मतलब बड़ी सी मछली को लेकर राजा की महल की ओर चल पड़ता है, निकल पड़ता है। बट एट द पैलेस गेट द गेट कीपर स्टॉप्ड हिम। लेकिन महल के दरवाजे के पास ही, महल के दरवाजे के मुख्य द्वार पर ही एक द्वारपाल, मतलब दरवाजे के रक्षक ने उसको रोक लिया। तब गेट कीपर कहता है, गेट कीपर यू कैन नॉट गो इन। तब द्वारपाल, दरवाजे का रक्षक कहता है कि तुम भीतर नहीं जा सकते हो, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। फिशरमैन, बट आई मस्ट सी द राजा, आई विश टू गिव हिम दिस फिश एज अ गिफ्ट। लेकिन मछुआरा तब कहता है, लेकिन मुझे राजा से तो अवश्य मिलना है, मैं राजा को यह मछली उपहार के रूप में उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता हूँ। तब गेटकीपर कहता है, यू नीड नॉट गिव हिम एनी फिश, ही हैज एनफ फिश फॉर सेवरल डेज। तब द्वारपाल, दरवाजे का रक्षक कहता है कि तुम्हें महाराज को कोई भी मछली उपहार के रूप में देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, उनके पास कई दिनों के लिए मछली खाने के लिए उपलब्ध है। फिशरमैन, but I must speak to the Raja. I want to speak to him about an important matter. तब मछुआरा कहता है, लेकिन मुझे राजा से तो बात करनी ही है, अवश्य करनी है, मुझे उनसे किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, बात करनी है। गेटकीपर, गेटकीपर, you need not to speak to the Raja, you can speak to me instead. तब गेटकीपर मतलब द्वारपाल या दरवाजे का रक्षक कहता है कि तुम्हें राजा से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, महाराज से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम महाराज की जगह मुझे बता सकते हो।
फिशरमैन, आई डू नॉट विश टू स्पीक टू यू अबाउट इट। तब मछुआरा कहता है, मैं तुमसे इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। गेट कीपर, वाई कांट यू स्पीक टू मी, इज इट अ सीक्रेट, आई कैन कीप सीक्रेट। तब द्वारपाल दरवाजे का रक्षक कहता है, तुम मुझसे इस विषय पर क्यों बात नहीं करना चाहते हो? क्या यह कोई रहस्य है, कोई गुप्त बात है? मुझे बताओ, मैं गुप्त बातों को, रहस्यों को रख सकने में समर्थ हूँ। मतलब मैं तुम्हारे रहस्य को किसी और को नहीं बताऊंगा। तब मछुआरा कहता है, फिशरमैन, यू नीड नॉट keep my secret and you must not stop me here. Everyone in the town can see the Raja at any time. The Raja himself says so, I hear. तो यहाँ पर फिशरमैन, तब मछुआरा द्वारपाल के बातों का जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे रहस्यों को गुप्त रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते हो, रोकना भी नहीं चाहिए तुम्हें, क्योंकि शहर के, नगर के सभी वासी कभी भी महाराज को किसी भी समय देख सकते हैं। महाराज ने यह स्वयं कहा था और इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। महाराज ने यह कहा था, मैंने स्वयं सुना था और इस वजह से मैं महाराज से भेंट करने के लिए स्वयं यहाँ पर आया हूँ। Gatekeeper, but I'm sorry, you are wrong. The Raja had ordered me not to let anyone in now. I must obey his order. I will not let you in. तब द्वारपाल कहता है, दरवाजे का रक्षक कहता है, मुझे माफ़ करो तुम, मैं महाराज के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भी भीतर आने की अनुमति ना दी जाए और मैं महाराज की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। मैं महाराज की आज्ञा का पालन करूँगा, मुझे उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना होगा। मैं तुम्हें इस वजह से भीतर नहीं जाने दूंगा। तब फिशरमैन कहता है, फिशरमैन, प्लीज लेट मी इन, आई मस्ट सी द राजा एंड गिव हिम द फिश। तब मछुआरा कहता है, कृपया करके मुझे भीतर जाने दीजिए, मुझे राजा जी को, महाराज जी को यह मछली उपहार स्वरूप भेंट करनी ही है। तब गेटकीपर कहता है, द्वारपाल कहता है, डू यू वांट टू सेल हिम द फिश, व्हाट इज इट्स प्राइस। तब गेटकीपर, दरवाजे का रक्षक कहता है, द्वारपाल कहता है, क्या तुम यह मछली महाराज को बेचना चाहते हो, इसकी क्या कीमत है? फिशरमैन, तब मछुआरा कहता है, आई एम नॉट सेलिंग इट, आई एम गिविंग इट टू द राजा। तब मछुआरा कहता है, नहीं महोदय, मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ, मैं इसे महाराज को उपहार स्वरूप ही भेंट कर रहा हूँ, इसकी कोई कीमत नहीं है। तब गेटकीपर कहता है, बट स्टिल ही विल सर्टेनली पे अ गुड प्राइस फॉर इट। नाउ शैल वी डिवाइड द मनी बिटवीन अस, विल यू गिव मी हाफ द प्राइस। तब दरवाजे का रक्षक द्वारपाल कहता है कि लेकिन अगर तुम महाराज को यह मछली दोगे तो महाराज तुम्हें निश्चित ही अवश्य ही कुछ उपहार स्वरूप भेंट करेंगे और जो उपहार तुम्हें मिलेगा वह हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। क्या तुम मुझे आधा भाग दोगे उपहार का, जो धन मिलेगा उपहार स्वरूप? फिशरमैन, हाउ कैन आई डू दैट। मछुआरा कहता है, यह मैं कैसे कर सकता हूँ? गेट कीपर, यू नीड नॉट टू डू दैट एंड यू नीड नॉट टू गो इन नाउ। तब द्वारपाल कहता है मछुआरे से कि तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम्हें भीतर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मछुआरा कहता है, गेट कीपर, व्हाट शैल आई डू नाउ। मछुआरा कहता है, तब मैं अब क्या करूं? गेट कीपर, यू कैन डू वन ऑफ द टू थिंग्स, आइदर गिव मी हाफ द प्राइस और लीव द पैलेस एंड गो होम। तब दरवाजे का रक्षक मछुआरे से कहता है, तुम इन दो चीज़ों में से कोई एक कार्य कर सकते हो, या तो मुझे आधा उपहार दे दो, जो उपहार स्वरूप तुम्हें मिले उसमें से आधा भाग मुझे दो, या तो तुरंत ही महल को छोड़ दो और अपने घर के लिए निकल जाओ। द फिशरमैन स्टूड देयर फॉर सम टाइम थिंकिंग। मछुआरा वहीं पर कुछ क्षणों के लिए रुकता है और सोचने लगता है। फिशरमैन, विल यू टेक हाफ ऑफ एनीथिंग दैट द राजा गिफ्ट मी। मछुआरा कहता है, क्या तुम कोई कुछ भी मेरे जो उपहार मुझे राजा जी जो उपहार देंगे उसमें से कुछ भी, अगर महाराज मुझे उपहार स्वरूप दे रहे हैं तो उसमें से तुम आधा लेने के लिए तैयार रहोगे? विल यू टेक हाफ ऑफ एनीथिंग, क्या तुम किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का आधा भाग लेने के लिए तैयार रहोगे जो महाराज मुझे उपहार स्वरूप देंगे इस मछली के बदले?
gatekeeper, he will give you either gold or silver. What else will he give you? तब द्वारपाल कहता है कि महाराज तुम्हें या तो सोना देंगे या तो चांदी देंगे, और इसके सिवा तुम्हें क्या दे सकते हैं महाराज? तब फिशरमैन कहता है, मछुआरा कहता है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, आंसर माई क्वेश्चन, विल यू टेक हाफ ऑफ एनीथिंग आई गेट फ्रॉम द राजा? तब मछुआरा कहता है, मुझे इस विषय पर कुछ नहीं पता कि महाराज मुझे क्या देंगे, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम उसमें से आधा भाग लोगे जो महाराज मुझे उपहार स्वरूप देंगे? गेटकीपर, तब दरवाजे का रक्षक द्वारपाल कहता है, यस आई शैल टेक एनीथिंग, नाउ यू कैन गो इन। तब दरवाजे का रक्षक जब समझौता कर लेता है मछुआरे से तो कहता है, हाँ मैं उसमें से आधा लूँगा, जो भी उपहार तुम्हें मिलेगा, अब तुम भीतर जा सकते हो महल में। फिशरमैन, थैंक यू वेरी मच, आई शैल सर्टेनली गिव यू हाफ द प्राइस आई गेट फॉर दिस फिश। मछुआरा द्वारपाल का धन्यवाद करता है और कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया द्वारपाल जी, द्वारपाल रक्षक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको अवश्य ही आधा उपहार दूंगा जो मैं इस मछली के बदले पाऊंगा। आगे की स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी क्लास के टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।